हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी। बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब भी आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने जाएं तो आप ABCD ना लिख करके उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इस वीडियो से रिलेटेड PDF को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना सिर्फ आज का PDF बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई हैं उन सबका PDF आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, संसद ने भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को किस वर्ष के अधिनियम को संशोधित करके पारित किया है? 2005, 2007, 2003 या फिर 2008? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2008 के अधिनियम को संशोधित करके संसद ने यानी पार्लियामेंट ने भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। अब बात है संसद की यानी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। दरअसल संसद तीन चीजों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे आप ऊपरी सदन भी जानते हैं और लोकसभा जिसे आप निचली सदन भी जानते हैं। और लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल को भी देख लेते हैं। संसद 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा 80 नंबर के आर्टिकल में है यानी 80, और लोकसभा 81 के आर्टिकल में है। ये संविधान का अनुच्छेद के बारे में है यानी कि 79वां अनुच्छेद संविधान का रिलेटेड है संसद से, 80वां अनुच्छेद रिलेटेड है राज्यसभा से और 81वां अनुच्छेद रिलेटेड है लोकसभा से। अब आपको याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है, याद रखना है आपको। और अभी के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, याद रखना है आपको। प्रश्न दूसरा है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान संस्थान IIST का मुख्यालय कहाँ है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान संस्थान यानी IIST का मुख्यालय है। अब बात केरल की हुई है तो केरल का लोकेशन और केरल से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। केरल का लोकेशन जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अब जैसे कि आप सुने होंगे कई बार परीक्षाओं में कि साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, आप एक और सुने होंगे फूलों की घाटी। तो आपको बता दूं, केरल में साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी पड़ती है और जबकि उत्तराखंड में फूलों की घाटी पड़ती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, इतना आपको याद रखना है। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला पांचवा देश कौन बना है? एस्टोनिया, मालदीव, जर्मनी या फिर सर्बिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी पांचवा देश बन गया है जो सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में शामिल हो रहा है। अब जैसे कि बात हुआ है जर्मनी का, तो जर्मनी का लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारे प्यारे भारत का लोकेशन और इसके इधर में जाएंगे इस एरिया के पास, तो यहाँ को जूम आउट करके इस जगह दिखा रहा हूं आपको। तो जर्मनी का लोकेशन ये रहा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ये देखिए बर्लिन यहाँ पे है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर। अब बात है सौर गठबंधन फ्रेमवर्क की, तो आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था पेरिस फ्रांस में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा यानी कि भारत के गुरुग्राम में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। आपको ये इतना याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अब चलिए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट नीचे ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। आपको इतना याद रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। प्रश्न 5वां है, हाल ही में किस कंपनी के एक खुराक वाली वैक्सीन को मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक, सिप्ला, जॉनसन एंड जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन को मंजूरी मिली है। और ये मंजूरी प्रदान कौन करता है? तो मंजूरी प्रदान करने वाला भारत में एकमात्र संस्थान है डीजीसीआई, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई। याद रखना है आपको, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके हेड हैं वीजी सोमानी। चूंकि इस वर्ष और पिछले वर्ष कई बार वैक्सीन और उसके अप्रूवल के बारे में चर्चा होती आई है और ये लगभग थोड़े थोड़े दिनों में ये चर्चा होता रहता है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर दवाओं को अप्रूवल कौन प्रदान करता है? तो आपको बताना पड़ेगा डीजीसीआई। और डीजीसीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे तो आपको बताना है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके हेड आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है वीजी सोमानी। और इसे यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाली वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। आपको इतना याद रखना है। प्रश्न 6वां है, किस राज्य सरकार ने 2000 ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की? कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 1000 छात्रों को पीएससी का प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है और 1000 छात्रों को यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। और यहाँ पे एमपीएससी का अर्थ है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो एमपीएससी के लिए 1000 और यूपीएससी के लिए 1000 छात्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। याद रखना है आपको। प्रश्न 7वां है, बॉब ईटन का निधन हो गया है। वे कौन थे? रेसलर थे, गायक थे, लेखक थे या फिर वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेसलर थे। और ये अमेरिकन रेसलर थे। आपने इनको देखा होगा WWE के शो में। ये हैं बॉब ईटन और इनका अब निधन हो चुका है और ये थे रेसलर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश के नागरिक थे तो आपको बताना पड़ेगा अमेरिकन थे। प्रश्न 8वां है, किस राज्य में 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की गई है? असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की गई है। अब बात है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कालराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। याद रखें। प्रश्न 9वां है, अमेजॉन इंडिया ने किस राज्य में फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना में अमेजॉन इंडिया ने फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। अब बात है तेलंगाना की और अमेजॉन इंडिया की, तो दोनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। पहले चर्चा किया जाए तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। अमेजॉन की स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को। अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और अमेजॉन के सीईओ हैं एंडी जेसी। इतना चीज आपको याद रखना है। प्रश्न 10वां है, महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 वर्ष के लिए। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये रेखा शर्मा जी हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब बात है महिला आयोग की, तो महिला आयोग के बारे में हर एक चीजें देख लेते हैं। महिला आयोग सांविधिक निकाय होता है। जैसे देखिए, संवैधानिक निकाय होता है, सांविधिक निकाय होता है और कार्यकारी निकाय होता है। तो महिला आयोग कैसा निकाय है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सांविधिक निकाय है। और अगर महिला आयोग से रिलेटेड अधिनियम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया संसद से। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित हुआ था, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में। 1990 का जो अधिनियम था उसी के आधार पर 31 जनवरी 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस आधार पर महिला आयोग का गठन किया गया था तो आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर
1992 में 31 जनवरी को महिला आयोग का गठन किया गया था और महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल ही 3 वर्ष का होता है। तो इस बार बढ़ाया गया है 3 वर्ष। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला आयोग का सबसे पहले नंबर की अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर है जयंती पटनायक। और इस बार की कौन है अध्यक्ष, रेखा शर्मा, और ये 9वें नंबर की अध्यक्ष है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, जैसे आप अगर पीएससी का परीक्षा देंगे या यूपीएससी का परीक्षा देंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष का नियुक्ति और त्यागपत्र और हटाने का अधिकार किसको है, तो ये है केंद्र सरकार को। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि प्रकृति इसकी क्या है, तो प्रकृति है सांविधिक। और इससे रिलेटेड अधिनियम कौन सा था, तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को संसद पारित करके 1992 में महिला आयोग का स्थापना किया गया था। और इसके अध्यक्ष, पहले नंबर की अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा, जो कि 9वें नंबर की अध्यक्ष है। और इन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया है 3 वर्ष के लिए। इन शॉर्ट में इतनी चीजें याद रखना है आपको। ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न पढ़ दिया जाए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो इसका आंसर था धृति बनर्जी। और इस प्रश्न के बारे में बहुत से लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखा था। आप सबसे अनुरोध है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का रिलेटेड आंसर आप ABCD के रूप में ना दे करके उस प्रश्न से के बारे में जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रहे। थैंक्स फॉर ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि सुझाव को इम्प्लीमेंट किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।